हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 1 आरडब्ल्यू बुक सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। न्यू लॉन्च्ड बुक, ये बुक जो है न्यू लॉन्च हुई है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, हर सेट में 80 क्वेश्चन है, हर सेट में 80 क्वेश्चन है, 80 × 20 तो आपका 1600 प्रश्न को हम लोग करेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ और कब लागू हुआ? संविधान जो तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, 26 दिसंबर 1949। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा, संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है। संविधान का पिता किसको कहते हैं? बी.आर. अम्बेडकर को। बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? बताइए बच्चों। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो है राजा राम मोहन राय। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इनका एक फेमस अखबार है राजा राम मोहन राय का, मिरातुल अखबार। क्या है? मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार इनका एक फेमस अखबार है राजा राम मोहन राय का, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था ये, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था, इन्होंने अपने जो भाषण की शुरुआत की थी, मेरे प्रिय भाई अमेरिको एवं बहनों, ठीक है। तो बहुत इनका जो भाषण जो था वो बहुत चर्चित हुआ, ठीक है, बहुत फेमस हुआ, राइट। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो आपका इसमें करेक्ट हो गया, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, राइट। अगला क्वेश्चन, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का जो अधिकार है वो है सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? 124 से 147 तक, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। राष्ट्रपति, राइट, इतना देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपका करेक्ट रहेगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? कौन सी जो है बैक्टीरिया के कारण होती है? क्लाइमोडियम, कौन सी? क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? क्लाइमेडिया और क्षय रोग, एंथ्रेक्स और इबोला, लेशमेनियस और मेनिंजाइटिस, रेबीज और हर्पीज। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जीवाणुओं के कारण होने वाली जो बीमारी है वो है क्लाइमाइडिया और क्षय रोग, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लाइमाइडिया और क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 25, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया? शिक्षा का जो अधिकार है किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया? 69वां, 44वां संशोधन, 42वां, 86वां। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया है वह आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत
किसके अंतर्गत? 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान। इसके द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इन शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन 2002 आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया। राइट। अगला क्वेश्चन, महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा, हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट? बताइए बच्चों। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है? भाषाओं के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो किसमें आपका करेक्ट हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। भाषाओं के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भारत का आंध्र प्रदेश से कब बना? बताइए बच्चों, कब बनाए? 1 अक्टूबर 1953। कब बनाए? 1 अक्टूबर 1953 को भाषाओं के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई की फुल का फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1935 में इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। 2022 में आरबीआई का किसे नया कार्यकारी नियुक्त किया गया है? किससे किया गया है? रुपेश मिश्रा और सुजीत कुमार, अमित गुप्ता और अजय सिंह, कुमार चौधरी और दीपक कुमार, सुमित गुप्ता और अमरीश अग्रवाल? तो इसमें बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को। ठीक है। दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ और किसके बीच हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 डेट दिए हुए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ, किसके बीच हुआ? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ ये गांधी इरविन समझौता, येरवदा जेल, पुणे में। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है? संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था। 9 अगस्त 1942 महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। 1928 में बरदौली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा 29 का बी करेक्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च 1931 से संबंधित है। राइट। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है? केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश? केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश? छत्तीसगढ़। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है। ठीक है। रोजगार मिशन छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक
मई 2022 में लॉन्च की। बुक का नाम है क्या है? मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ये बुक है, किसने लॉन्च की है? बुक का नाम है मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। किसने लॉन्च की? एम वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसने बुक ये लॉन्च की है? बताइए बच्चों। तो किसने की है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक लॉन्च की है। राइट। अगला क्वेश्चन, दो 2022 में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया? क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ताजिकिस्तान। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ताजिकिस्तान। जो क्वाड की जो बैठक है 31 मई 2022 को क्वाड की जो बैठक है वो जापान में हुई थी। राइट, जापान के टोक्यो में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। विंबलडन महिला एकल 2022 खिताब किसने जीता? विंबलडन महिला एकल 2022 खिताब किसने जीता? एलिना रिवाकिना, आउंस जेब्यूर, जेसिका पेगुला, सिमोना हालेप। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा एलिना रिवाकिना ने विंबलडन 2022 महिला एकल का खिताब जीता। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? WTO जिसको पहले गाट भी कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ। कब स्थापना हुई WTO की? 1 जनवरी 1995, 1 फरवरी 1995, 1 मार्च 1995, 1 अप्रैल 1995। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। बताइए बच्चों, 35 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फरवरी 2005, फरवरी 2006, फरवरी 2004, फरवरी 2003। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा फरवरी 2005, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1950, 51, मार्च 1950। ठीक है, अप्रैल 1900 दो बार रिपीट हो गया, मार्च 1950। ठीक है, कौन सा बच्चों करेक्ट हो जाएगा? अप्रैल 1951। क्या होगा करेक्ट? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? अप्रैल 1951। 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली, 51 से 56 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ख्याल। आगे देखते, ख्याल, चेराव, घूमर, गिद्धा। गिद्धा कहाँ का है? पंजाब। गिद्धा कहाँ है? पंजाब। घूमर कहाँ का है? राजस्थान। घूमर कहाँ का है? राजस्थान। तो ये हमसे पूछा है राजस्थान का नृत्य, तो आपका करेक्ट हो गया घूमर। ठीक है, गिद्धा पंजाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। मार्ले मेंटो सुधार 1909 ईस्वी के समय भारत का सचिव कौन था? सचिव मार्ले थे या मिंटो थे? लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन से रिलेटेड है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के टाइम हुआ था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के समय भारत का सचिव कौन था? ठीक है बच्चों, बताइए कौन थे? लॉर्ड मार्ले। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार जाना जाता है। सचिव जो थे वो मार्ले थे, मार्ले
सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। ठीक है, मार्ले सचिव थे, मिंटो वायसराय थे। आपसे सचिव पूछा गया है, मार्ले मिंटो सरदार। 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर चुनाव, सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर चुनाव के लिए कहा गया था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? कार्डियन नर्व ग्रिड, कोल एंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, केमिकली नेचुरल जीन। सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 39 का सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 5, 6, 7, 8। तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा। राइट, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, और 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। राइट, हमारे 20 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।